नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। परसेंटेज के पार्ट 2 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप LP का तैयारी कर रहे हो या फिर RPF का या फिर NTPC का या फिर आप SSC का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग भरोसा करके जुड़ सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो परसेंटेज के पार्ट 1 को पढ़ना है, उसके बाद इस वीडियो में आना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ें बताया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज के पार्टों में। आप जाके देख सकते हैं कि 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में होता है आपका 1/6 होता है। या फिर आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आपका 16 × 48 तो 50, इसको मैं 50/3 लिख सकता हूँ। अब जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 × 50, 50 दूना 100, तो कितना हो जाएगा, 1/3 दूना 6, ये 1/6 निकल के आ रहा। आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में कितना निकल के आ रहा, 1/6 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है। अब संख्या को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना संख्या के जगह 6। अगर संख्या 6 होता तो क्वेश्चन में क्या देगा, यदि किसी संख्या, तो संख्या के जगह मैं 6 लेके चल रहा हूँ। यदि संख्या 6 में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, यानी कि इस 6 में 16 सही 2/3% जोड़ने के लिए कह रहा, तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा फराटा निकल के आता है। इस 6 में 16 सही 2/3% यानी कि 1 निकल के आ रहा। अगर 6 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। इस डाटा के अनुसार 7 प्राप्त हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। 7 प्राप्त नहीं होता है, एक्चुअल में 6300 प्राप्त होता है। इस 7 से 6300 कितना होने ज़्यादा है, 7 × 9 = 63, 2 0, यानी कि अपने आप से 900 गुना ज़्यादा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता होगा कि 900 किस तरह से आ रहा। ये इस तरह से निकल के आ रहा, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। इस 2 के साथ क्या गुना करने से 8 आएगा, यहाँ पर 4 गुना करेंगे तभी जाके 8 आएगा। तो इसी प्रकार इस 7 के साथ क्या गुना करने से 6300 आएगा, 900 गुना करेंगे। या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये 6300 है, 6300 को 7 से भाग दे देंगे, 7 × 9 = 63, 2 0, तो इसी 900 को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो संख्या हमने माना था 6 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54, तो 5400 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या हो जाएगा आपका 5400 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना देगा आपका, 16 सही 2/3%। आपका 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x ही मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 6। अगर संख्या 6 रहा होगा तो संख्या की जगह मैं 6 लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, यदि संख्या 6 में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं,
तो इस 6 में 16 से ही 2/3 पर से जोड़ने के लिए कह रहा, तो इस 6 का 16 से ही 2/3 पर से कितना होता है, 1 होता है, हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है। अगर इस 6 में 16 से ही 2/3% यानी कि 1 जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, इस डाटा के अनुसार 7 प्राप्त हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त नहीं होता। एक्चुअल में डाटा दिया गया 5600 प्राप्त होता है। इस 7 से 5600 कितना हो जाता है, 7 8 56 2 0 800 गुना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा। तो हमने वो संख्या माना था 6 ना होकर अपने आप से इसे 800 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8 6 48 यानी कि 4800 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से ही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 6600 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये आपका 1/7 होता है। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पार्टों में, आप जाके देख सकते हैं कि 14 से ही 2/7% फ्रैक्शन में 1/7 होता है। और फ्रैक्शन में जो नीचे वाला डाटा होता है हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर वृद्धि भी होता है, इसके ऊपर कमी भी होता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x ही मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 7। अगर संख्या 7 रहा होगा तो संख्या की जगह 7 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, यदि संख्या 7 में हम उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं, इस बार घटाने के लिए कह रहा है, इस बार जोड़ने के लिए नहीं कह रहा, इस बार घटाने के लिए क्वेश्चन कर रहा। तो इस 7 का 14 से 2/7% कितना होगा, 1 होगा, हमेशा पलटा निकल के आता है। यानी कि 7 में 14 से 2/7% घटाने के लिए कर रहा, तो इस 7 का 14 से 2/7% कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 1 घटाएंगे, 7 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इस डाटा के अनुसार 6 प्राप्त हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, घटा देते हैं तो हमें 6600 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त नहीं होता, एक्चुअल में 6600 प्राप्त होता है। इस 6 से 6600 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 6 का 6 6 का 6 2 0 1100 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या ज्ञात करें। तो संख्या हमने माना था 7 ना होकर अपने आप से इसे 1100 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 11 7 7700 हो जाएगा। ठीक है, 7700 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% घटा देते हैं तो हमें 1500 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 16 से ही 2/3%। ये फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6 होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है। अब संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं, आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना अगर संख्या 6 रहा होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में जो नीचे वाला डाटा होता है हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। तो संख्या की जगह मैं 6 लेके चल रहा हूँ। यदि संख्या 6 में हम उसका 16 से 2/3% घटा देते हैं, अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो नीचे वाला डाटा से ऊपर डाटा जुड़ जाता है, अगर घटाने के लिए क्वेश्चन कर रहा तो नीचे वाला डाटा से ऊपर डाटा घट जाएगा। अगर 6 में अगर 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 निकल के आ रहा। इस डाटा के अनुसार तो 5 निकल के आ रहा, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, घटा देते तो हमें 1500 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त नहीं होता, एक्चुअल में 1500 प्राप्त होता है। इस 5 से 1500 कितना हो जाता है, ये अपने आप से आपका 5 या 15 2 0, ये अपने आप से 300 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या ज्ञात करने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वह संख्या हो जाएगा 6 ना होकर अपने आप से इसे 300 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 3 18 1800 हो जाएगा। वह जो संख्या हो जाएगा 1800। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1800 होगा। आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 37 से 1/2%। ये फ्रैक्शन में कितना होता है आपका
ये होता है आपका फ्रैक्शन में 3/8 होता है। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पार्टों में, आप जाके देख सकते हैं कि 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में होता है 3/8 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है निचला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, यदि किसी संख्या, तो संख्या के जगह मैं 8 लेके चल रहा हूँ। यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चन में दिया गया। इस 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, 3 होगा, हमेशा पलटा निकल के आता है। इस 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, 3 होगा। इस 3 में क्या जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगा, इस 3 में आपका 5 जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगा। बट इसी संख्या को प्राप्त करने के लिए 5 नहीं जोड़ा जा रहा है, एक्सेल में डाटा दिया गया 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। इस 5 से 550 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 1 5 5 1 5 0, ये अपने आप से 110 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। वह संख्या 8 ना होकर इसी 110 के साथ गुना करें, कितना हो जाएगा 110 × 8 कितना हो जाएगा आपका 880 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे से क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 12 सही 1/2%, और 12 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये आपका होता है 1/8 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है निचला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या, तो संख्या के जगह में मान के चल रहा हूँ 8, ठीक है। यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चन में दिया गया। तो इस 8 का 12 सही 1/2% कितना होगा, इस 8 का 12 सही 1/2% 1 होगा, हमेशा पलटा निकल के आता है। इस 1 में क्या जोड़ने से ये संख्या दोबारा से प्राप्त होगा, इस 1 में 7 जोड़ने से ये संख्या दोबारा से प्राप्त होगा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा से प्राप्त हो जाती है। 7 नहीं जोड़ा जाता है एक्चुअल में, एक्चुअल डाटा दिया गया है 6300। इस 7 से 6300 कितना हो जाता है, 7 9 63 2 0, ये अपने आप से 900 गुना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। वह संख्या 8 ना होकर इसी 900 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8 9 72 और 2 0 7200 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या हो जाएगा आपका 7200। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% में इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि किसी संख्या के, सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना देगा आपका 66 सही 2/3%। ये फ्रैक्शन में कितना होगा आपका, ये कितना हो जाएगा 66 × 3 हो जाएगा 198 और 198 आपका और 200/3 निकल के आ रहा, ठीक है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं, 2 0 से, यानी कि 2/3 निकल के आ रहा, ठीक है। 66 सही 2/3% फ्रैक्शन में निकल के आ रहा, 2/3 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है निचला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा, यदि किसी संख्या, तो संख्या के जगह में मान के चल रहा हूँ 3, ठीक है। यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% में इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चन में दिया गया। इस 3 का 16 सही 2/3% कितना होता है, इस 3 का 16 सही 2/3% 2 होगा, हमेशा पलटा निकल के आएगा। इस 2 में क्या जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगा, इस 2 में 1 जोड़ेंगे तभी जाके ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगा। बट 1 नहीं जोड़ा जा रहा है, एक्चुअल में डाटा दिया गया इतना जोड़ दिया जाए। इस 1 से ये डाटा कितना होने जाता है, ये अपने आप से इतना होने जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। वह संख्या हो जाएगा 3 ना होकर अपने आप से इतना होने जाता, 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 आपका ये डाटा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
8 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 47 सही 1/2%। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे कि 47 सही 1/2% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा 47 दूना 94, आपका 47 दूना 94 और एक 95/2 निकल के आ रहा है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना पे जाएगा 5 एक 5 45 हो जाएगा, 5 9 45, ये कितना पे जाएगा 5 दूना 10 0, तो 19 बटा कितना निकल के आ रहा है, ये आपका 20 दूना 40, 19/40 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा, जब किसी संख्या, तो संख्या के जगह में 40 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो इस 40 का 47 सही 1/2% कितना हो जाएगा, इस 40 का 47 सही 1/2% 19 होगा। यानी कि 40 में अगर 19 की वृद्धि होगा, क्योंकि इस बार वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा, अगर 40 में अगर 19 वृद्धि करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, आपका 59 प्राप्त हो रहा, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, 59 प्राप्त नहीं होता है। एक्चुअल में कितना दिया गया 590 दिया गया। इस 59 से 590 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 59 से 1 और 0, तो कहीं ना कहीं 10 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा, तो वह संख्या हो जाएगा 40 ना होकर अपने आप से इसी 10 के साथ गुना करेंगे, 4 1 4 2 0, 400 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4581 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 8100 का, तो 8100 को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या देगा 4005, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 9 पे से 45 9 9 81, तो कितना निकल के आ रहा 5/9। प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500/9 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 पे से 45 हो जाएगा, 5 हासिल 50 हो जाएगा, 9 पे से 45 5 हासिल 5/9 प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 55 सही 5/9 प्रतिशत। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 180 630 का कितना प्रतिशत है क्वेश्चन में दिया गया। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो 630 को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या देगा, 180 दिया गया। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूना 18 9 7 63, यानी कितना निकल के आ रहा 2/7 निकल के आ रहा। प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 200/7 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 6 60 हो जाएगा, 7 8 आपका 56 हो जा रहा, हासिल 4 4/7 प्रतिशत, 28 सही 4/7 प्रतिशत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 28 सही 4/7 प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।